नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई। इस दुआ को पढ़कर आप लोग किसी भी इंसान के ऊपर दम कर देंगे या उस इंसान की तरफ देखकर इस दुआ को दूर बैठकर भी पढ़ लेंगे तो सामने वाले इंसान के अंदर 15 आपको ऐसी निशानियां देखने को मिलेंगी जिससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर जादू का असर हुआ है या नहीं, या इस इंसान के ऊपर नजरे बद है या नहीं। सही हदीस शरीफ से नजरे बद की 15 निशानियां और उनका इलाज इस वीडियो के अंदर आपके सामने बयान किया जाएगा। तो अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। इन निशानियों में से एक भी निशानी आपके किसी भी घर वाले में नजर आती है तो फौरन इस वीडियो के आखिर में जो दुआ आपको बताई जाएगी उस दुआ को 3 बार पढ़कर आप अपने घर के सभी लोगों के सीने पर दम कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस दुआ को पढ़कर मरीजों के सीने पर दम किया करते। तो आप लोग भी ये निशानियां जान लीजिए और उस दुआ के बारे में सीख लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजरत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हुआ करते थे क्योंकि उनके बेटे बहुत खूबसूरत थे। उनका हुलिया इस तरीके का था कि हर बंदे की नजर उनके ऊपर लग जाया करती। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटे को नजरे बद यानी कि बुरी नजर से ना देखें या उन्हें बुरी नजर के जरिए नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि नजर का लगना हक है। नजर एक ऐसी चीज है जो कि किसी घुड़सवार को लग जाए तो वो घोड़े से गिर जाता है। नजर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर के 2 टुकड़े कर सकती है। अल्लाह के रसूल प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नजरे बद का लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई चीज हावी हो सकती है तो यकीनन नजरे बद हावी हो सकती है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमजोरी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को देखकर इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नजर का असर है। दोस्तों, जिस इंसान की नजर लगती है बेशतर वो इंसान हासिद होता है, यानी कि हमसे जलने वाला होता है। लेकिन हर हासिद की नजर नहीं लगती, इसलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजरे बद का असर जल्दी होता है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालिदा हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्मों को दुबला पतला देख रहा हूँ, क्या इन्हें कोई मुश्किल है, भूख या बीमारी से तकलीफ है? तो हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इन पर दम करो। हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इन्हीं लफ्जों से इन बच्चों पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नजरे बद, जादू, आसेब, बीमारी, आसमानी नजर वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबा के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत करीमा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुबारक हदीसों से बयान किए हुए अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज नहीं है। यानी कि नजरे बद से बचने के लिए प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका में अल्फाज बयान किए और जो कुरान पाक में आयत करीमा है उन्हीं अल्फाजों को अदा करना चाहिए। उसके अलावा नजरे बद को खत्म करने के लिए किन्हीं और सूरतों का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अब नजरे बद को हम लोग किस तरीके से पहचाने वो भी समझ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, नजरे बद या जादू, आसेब, आसमानी नजर, इन तमाम चीजों का असर होने की बहुत सी अलामात और बहुत सी निशानियां होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी भी होती हैं जिनके जाहिर होने की सूरत में हमें किसी भी चीज की तफ्तीश करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुले तौर पर हमें ये पता लग जाता है कि ये बंदा
बंदा नजर बद का शिकार हो चुका है। इसके अलावा कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिनका सबब जिस्मानी या रूहानी बीमारी या गैर मामूली रवैयों में भी हो सकता है। लिहाजा हमें किसी शख्स के अंदर जिस्मानी मुश्किलात नजर आने की सूरत में उसे सीधा नजर बद का शिकार होना कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर अगर कोई बीमारी लगती है तो डॉक्टर्स वगैरह से उसका इलाज कराना बेहतर है। हमें चाहिए कि पहले हम लोग डॉक्टर्स वगैरह से इलाज करा लें। अगर हमारे ऊपर दवाइयाँ या फिर इलाज असर नहीं कर रहा है तब हम लोग समझ सकते हैं कि ये बंदा नजर बद का शिकार हो चुका है। अब यहाँ पर जब हमें यकीन हो जाए कि किसी के ऊपर नजर लगी हुई है तो हमें चाहिए कि हम लोग उसको पुख्ता करने के लिए पहले कुरान पाक की तिलावत करके उस पर दम करें। ऐसी आयतें जिनका इलाज कुरान पाक में मौजूद है और हदीसों में जिन दुआओं के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में हम अभी आपको आगे वीडियो में बताएंगे, उन दुआओं को पढ़कर उस मरीज के ऊपर दम करने से हमें ये पता लग जाता है कि इस बंदे के ऊपर नजर लगी है या नहीं। उस दुआ को पढ़कर जैसे ही आप लोग मरीज के ऊपर दम करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की निशानियां दिखाई देंगी। नंबर 1, चेहरे का पीलाहट जाहिर होना, यानी कि मरीज का चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3, तिलावत सुनते वक्त जिस्म के अलग अलग हिस्सों में दर्द का होना। नंबर 4, मौसम के हिसाब से ज्यादा गर्मी लगना। नंबर 5, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज्यादा पसीना आने से बुरी नजर की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। यानी कि जैसे ही इस दुआ को पढ़कर मरीज के ऊपर दम किया जाए तो उस मरीज को पसीना आना शुरू हो जाता है और उसकी कमर पर या तो बहुत ज्यादा पसीना आएगा या जिस्म पर ज्यादा पसीना होगा, लेकिन कमर वाली जगह पर उसकी कम पसीना होगा। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि इस शख्स के ऊपर नजर बद है या नहीं। नंबर 6, पहलुओं में दर्द का महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते हुए सामने वाले शख्स से नजरों का चुराना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसुओं का जारी होना, यानी कि वो शख्स रोने की कोशिश करेगा, अगर आंसू ना भी निकलें तब भी उसका मुंह रोने जैसा बन जाएगा। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास में बैठे हुए लोगों पर भी जाहिर हो जाती है जो कि इलाज कराने के लिए ना भी बैठे हों। ऐसी सूरत में इलाज करने वाले शख्स को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है। देखने वालों पर अमूमन इस चीज का असर मरीज को देखने या फिर आयते शिफा की आवाज उनके कानों में जाने की वजह से हो जाती है। मैं आपको सीधी जबान में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। 4 लोग बैठे हुए हैं, बीच में मरीज है, नजर बद चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आयते शिफा को पढ़कर उस शख्स के ऊपर दम कर रहे हैं। आयते शिफा पढ़ने वाला शख्स आयते शिफा की तिलावत कर रहा है, उसकी आवाज उन 4 लोगों के कानों में भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर उन लोगों पर भी दिखाई दे जाता है। नंबर 10, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना, यानी कि फड़कने जैसी हरकतें करना, यानी कि मरीज के ऊपर दम करने से पहले मरीज का थरथराना इस बात की निशानी है कि उस इंसान के ऊपर नजर बद लग चुकी है। नंबर 11, दिल डूबने जैसी कैफियत होना, यानी कि दिल का बैठते जाना। नंबर 12, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 12, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का महसूस होना। नंबर 15, जिस्म पर नीले और गहरे धब्बों का बन जाना। वो दम कौन सा है, यानी कि वो दुआ कौन सी है, तो हम आपको बता दें, इस दुआ को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़कर दम किया। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप पर इस दुआ को पढ़कर दम फरमाया था, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका व मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाहि अर्कीका। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको तकलीफ दे, हर नफ्स के शर से यानी के बुराई से या हसद करने वाली नजरे बद से, अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ। इस दुआ को मरीज पर 3 दफा पढ़ा जाना चाहिए और वो दम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे वो ये है, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबिल बअसा रब्बन नास बशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्लाह यगदिरु सकमा।
तर्जमा, ऐ अल्लाह तू तमाम लोगों का रब है, बीमारी को दूर कर दे और इसे शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, नहीं है कोई शिफा सिवाय तेरी शिफा के। ऐ अल्लाह ऐसी शिफा अता कर जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। दोस्तों ये थी नजर बद की 15 निशानियां और उनका इलाज। उम्मीद है सही हदीस शरीफ से आप लोगों के इल्म में मैंने इजाफा किया। आपसे गुजारिश है सबाब की नियत से इस वीडियो को अपने तमाम जानने वाले लोगों में शेयर जरूर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। अब आप लोग अपना इलाज खुद ब खुद अपने घर बैठकर कर सकते हैं इस दुआ के जरिए। इस दुआ में और भी बहुत ताकतें हैं, तो आपसे गुजारिश है आप लोग इन दुआओं को पढ़कर अपने सीने पर और अपने घर के तमाम लोगों के सीनों पर दम जरूर करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें और आपको हर बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को जरूर देखें।